हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डिवाइन किचन माय वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ राजस्थान की एक फ़ेमस स्वीट डिश मावे की कचौरी, जो राजस्थान की फ़ेमस है। जब भी अदर स्टेट से लोग राजस्थान में घूमने जाते हैं तो मावे की कचौरी को ज़रूर ट्राई करते हैं। खासकर जयपुर में ये बहुत ही फेमस है। और अगर इसे किसी भी स्वीट शॉप पर लेने जाएँ तो ये बहुत ही महंगी मिलती है। कम से कम एक ही कचौरी 80 से 100 रुपये के बीच में मिलती है। तो आज हम इसे बनाएंगे घर पर, बजट फ्रेंडली और एकदम प्योर तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मावे की कचौरी बनाने के लिए यहाँ मैंने 250 ग्राम मावा लिया है, जिसे मैं भून लूँगी। हमें इसको इतना 5 मिनट ही भुनना है, उससे ज़्यादा नहीं। इससे क्या होगा कि जो मावा है उसका जो कच्चापन है वो निकल जाएगा, और जो वो डले उसमें बने हुए रहते हैं वो भी मेल्ट होकर आपस में एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और जैसे कचौरी अगर हम 2-3 दिन बना के भी रखेंगे तो भुनने के बाद में ख़राब होने का डर नहीं रहता है। 5 मिनट में ही भुन जाता है। हम गैस ऑफ देख कर देंगे और इसका कलर चेंज हो गया है। और गैस ऑफ करने के बाद भी इसे थोड़ी सी देर चलाते रहना है, फिर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इतने हमारा जो मावा है वो ठंडा होता है। यहाँ हम आटा लगाएंगे। यहाँ मैंने आधा किलो मैदा लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला था। नमक ज़रूर डालना है आटे में, इससे जो हमारी जो कचौरी है उसका जो टेस्ट है वो बैलेंस्ड होता है। इसमें मैंने घी का मोयन डाला है, आप चाहे तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं, लेकिन घी के मोयन से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मोयन हमें इसमें इतना डालना है कि अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इस तरह से बांध कर देखेंगे। अगर वो इकट्ठा हो जाता है तो समझ लीजिए मोयन जो है वो काफ़ी है। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए हमें किसका सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेना है। जैसा हम रोटियों से लगाते हैं उससे सॉफ्ट लगाना है हमें। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारी मावे की कचौरी के लिए जो हमने आटा लगाया था ये हमारा अच्छी तरह से लग चुका है। देखिए, इतना ही हमें सॉफ्ट लगाना है, इससे हमारी कचौरी बहुत ही अच्छी तरह से बन के तैयार होगी। अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे ढककर। इतने हम हमारे जो मावा है उसके लिए स्टफिंग की तैयारी करते हैं। ये मावा जो है ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद में हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स और कुछ मसाले मिलाने हैं। ये जो फ्रेंड्स मावे की जो कचौरी होती है इसके अंदर एक ख़ास मसाला डाला जाता है, जिससे कि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ मैंने थोड़े से जो काजू थे उसे बारीक दरदरे कर लिए हैं। आप चाहे तो पाउडर भी बना सकते हैं, साजे भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने दरदरे किए हैं। और बादाम को भी मैंने पतला पतला काट लिया था। और यहाँ मैं 4-5 इलायचियों को दरदरा पीसना है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, हल्का कुछ मोटा कुछ बारीक इस तरह से कर लेना है, उसे डाल देना है। और यहाँ मैंने 2 चुटकी के करीब इसमें दालचीनी पाउडर है वो डाला है। और 1 चुटकी के करीब मैंने यहाँ पर जो जायफल का पाउडर है वो डाला है। इसी से हमारी जो कचौरी है उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो हलवाई होते हैं वो जायफल, लौंग, काली मिर्च और जो दालचीनी होती है इसका एक मिक्सचर बना के रखते हैं, उसी पाउडर को उसमें यूज़ करते हैं। और यहाँ मैंने जो बूरा होता है वो डाला है। बूरा मैंने यहाँ बहुत कम डाला है, 4 चम्मच के करीब था ये। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये जो मावे की कचौरी है इसमें इसे ऊपर से चाशनी भी डाली जाती है, इसलिए इसकी जो स्टफिंग है उसमें हमें मीठा कम डालना है। अगर आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हाथों से, जिससे कि जो मसाले और जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो मावे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ हमारा जो आटा था इसे भी रेस्ट मिल गया है। इसे अच्छी तरह से वापस से हाथों से मसल लेंगे, जिससे कि सॉफ्ट हो जाए। और फ्रेंड्स, हमें ये ध्यान रखना है कि जो आटा है हमारा कचौरियों के लिए, वो हमें उसमें बेलन नहीं यूज़ करना है, हाथों से ही बढ़ाना है। इसीलिए हमने इसे इतना सॉफ्ट लगा के तैयार किया था। देखिए, जो हम पूड़ियाँ बनाते हैं उससे हमें बड़े साइज़ की लोइयाँ तोड़नी है। वैसे आप जितनी बड़ी मावे की कचौरी बनाना चाहो उतनी बना सकते हो, उसी के साइज़ के हिसाब से आप लोइयाँ लो। हलवाई की दुकान पे जो मावे की कचौरियाँ होती हैं वो बहुत ही बड़े साइज़ की बनाई जाती है, लेकिन यहाँ मैं मीडियम साइज़ की बनाऊँगी। पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हम इस तरह से लोइयाँ बना लेंगे।
सारी लोइयाँ बना के हमने तैयार कर ली हैं। ये आधे किलो मावे में यहाँ जो हम मावे की कचौरियाँ हैं 10 के करीब बन जाएंगी। अब हम एक लोई को इस तरह से लेंगे और फिंगर्स और अंगूठे की मदद से इस तरह से फैलाते हुए हमें इसमें स्टफिंग भरनी है। और स्टफिंग जो है हमें इसमें अच्छी भरनी है, मतलब जो कम नहीं भरनी, जितना जैसे क्योंकि हम बड़े साइज़ की कचौरी बनाएंगे तो उसके हिसाब से यहाँ मैंने 2 चम्मच के करीब स्टफिंग डाली है। और इस तरह से फिंगर की मदद से घुमाते हुए बढ़ाते हुए इसे पैक कर देंगे। और पैक करने के बाद हम इसे इस तरह से जो ऊपर एक्स्ट्रा आटा बच जाता है उसे इस तरह से घुमाते हुए इसे लॉक कर देना है और एक्स्ट्रा जो आटा है उसे हटा देंगे और वापस से हथेलियों से इस तरह से गोल कर देंगे जिससे कि इसमें क्रैक ना रहे। इस तरह से हम हमारी जो सारी कचौरियों को भर के रख लेंगे। और फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई क्रैक ना रहे। अगर हल्का सा कोई क्रैक रह गया तो कचौरियों को तलते वक्त जो स्टफिंग है वो तेल में निकल जाएगी और निकलने के बाद में वो जल के तेल को भी ख़राब करेगी, जो हमारी कचौरियाँ हैं उनको भी ख़राब करेगी। तो इस तरह से हमें हमारी जो सारी कचौरियाँ हैं वो भर लेनी है। इसीलिए देखिए हमने सॉफ्ट आटा लगाया था कि बहुत ही आराम से भर के तैयार हो जाती हैं। आटे के सॉफ्ट होने की वजह से इस तरह से हम हथेली से गोल गोल करके इसे पैक कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स बहुत आसान, मतलब थोड़ा सा जो उसकी तैयारी में टाइम लगता है लेकिन बनाने में बहुत ही इजी होती है और इसका जो टेस्ट भी है वो बहुत ही अच्छा आता है, बिल्कुल मार्केट जैसा। और अगर आप इसको इस तरह से बना के एक बार खाओगे तो आप मार्केट से ख़रीदना ही भूल जाओगे। बहुत टेस्टी बन के तैयार होती हैं और फेस्टिवल्स वगैरह पर भी आप इसे पहले ही बना कर रख सकते हो और घर में जब गेस्ट आएँ तो उन्हें बना के खिलाइए, वो आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। इतनी टेस्टी बन के तैयार होती हैं ये। देखिए फ्रेंड्स जितनी भी हमारी कचौरियाँ थी वो हमने स्टफिंग भरने के बाद तैयार कर ली है। और ये जो बचा हुआ मावा है आप इसमें और थोड़ा सा बूरा या पाउडर शुगर मिला लीजिए, उसे आप खा सकते हैं या फिर पराठे भी बना सकते हैं, इसके मीठे वाले बहुत टेस्टी बनते हैं। और हमने इन्हें फ्राई करने के लिए ऑयल था उसे गर्म करने रख दिया है और इस तरह से हम कचौरी को लेंगे और हथेलियों से इस तरह से फैलाएंगे जिससे कि इसकी जो स्टफिंग थी वो पूरी कचौरियों में अच्छी तरह से फैल जाए। और फ्रेंड्स हमें इन्हें डबल फ्राई करना है। एक बार तो हमें ऑयल को एकदम बिल्कुल तेज़ गर्म कर लेना है और उसमें हम इन्हें डाल के और बस आधा मिनट या उससे भी कम टाइम में हमें इसे दोनों तरफ से एकदम डाल के निकाल लेना है। सारी कचौरियों को बिल्कुल एकदम फ्राई नहीं करना है। तो देखिए इसको कलर चेंज हो गया है डालते ही। एकदम हमें ये ध्यान रखना है कि ऑयल हमारा एकदम गर्म होना चाहिए और बस हमें इन्हें डालना है और डाल के निकाल लेना है। इस तरह से जितनी भी हमारी कचौरियाँ थी हम उनको इस तरह से एक बार फ्राई करके हैंड टू हैंड निकाल लेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारी डबल फ्राई करने से जो कचौरियाँ होती हैं वो बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है, क्योंकि इनका जो साइज़ है वो बड़ा है तो वो अंदर से थोड़ा जैसे मैदे की वजह से कच्चापन नहीं रहता, अंदर तक बहुत अच्छी तरह से सिक के तैयार होती हैं और फुलाने में भी मदद करता है डबल फ्राई करने से। ये देखिए इस तरह से हम एक एक करके हमारी जो कचौरियाँ हैं उनको जो गैस का फ्लेम है फुल रखना है, कचौरियों को डालते जाएंगे और दोनों तरफ से बस एक बार उलट पुलट करके हमें इन्हें निकाल लेना है। और इस तरह से हम हमारी सारी कचौरियाँ फ्राई कर लेंगे। निकालने के बाद में अब हम गैस ऑफ कर देंगे और तेल को बिल्कुल ठंडा होने देंगे और दोबारा फ्राई करने के लिए हम तेल को बिल्कुल ठंडा होने के बाद में दोबारा गैस ऑन करके गर्म करेंगे। ये देखिए कचौरियाँ हैं हमें इसी तरह से फ्राई कर लेनी है, जो बस हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए और इनको रख देंगे, ठंडा होने देंगे। तेल भी हमारा ठंडा हो रहा है, इतने हम चाशनी की तैयारी करेंगे। यहाँ मैंने 1 कप चीनी ली है और 1 कप चीनी में मैं आधा कप पानी डालूँगी। और फ्रेंड्स ये जो मावे की कचौरियाँ हैं आप इसे दोनों तरीके से खा सकते हैं, बिना चाशनी के भी खा सकते हैं और चाशनी बना के भी खा सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि अगर आप इन्हें बिना चाशनी के खाने वाले हो तो आप जो मावा है उसमें थोड़ा सा जो मीठा है उसकी मात्रा बढ़ा दीजिए और अगर चाशनी वाला बनाना चाहते हो तो मीठा थोड़ा कम रखें। देखिए जो हमारा ऑयल था बिल्कुल ठंडा हो गया था, उसके बाद मैंने वापस से गैस ऑन करी और जिस तरह से हम हमारी दाल की आलू की कचौरियाँ बनाते हैं उसके लिए हम जैसे तेल को रखते हैं हमें उस तरह से कर देना है और गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और कचौरियों को डाल देंगे और डालने के बाद मीडियम फ्लेम पर हल्की आंच पर हमें इन्हें फ्राई करना है। ये देखिए चाशनी हमें कोई तार वाली नहीं बनानी है, बस जो चीनी है हमारी मेल्ट हो जाए
इतनी ही बनानी है। गैस ऑफ़ कर दी है मैंने। गैस ऑफ़ करने के बाद यहाँ मैंने जो केवड़ा एसेंस है वो डाला है। आप चाहें तो रोज़ एसेंस भी डाल सकते हैं, इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने ऑरेंज फूड कलर डाला है, इससे जो कचौरियाँ हैं उनके ऊपर एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। अगर आप ये सब ना डालना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। गैस ऑफ़ कर देंगे, चाशनी को ठंडा होने देंगे और ये देखिए जो हमारी कचौरियाँ हैं वो धीमी आंच पर सिक रही हैं। हम इनका साइड चेंज कर देंगे। दोनों साइडों से हमें इनका गोल्डन ब्राउन होने तक कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए, इस तरह से हमें फ्राई करना है। उलट पुलट करते रहेंगे। जो गैस का फ्लेम है उसे हमें मीडियम ही रखना है। और फ्रेंड्स ये जो मावे की कचौरियाँ होती हैं देखिए दोनों साइड से सिक चुकी हैं। हम इन्हें निकाल लेंगे और एक एक करके इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसे फ्रेंड्स आप दो तरीके से खा सकते हैं। आप इस तरह से या तो इनको इस तरह से तल के और निकाल के रख लीजिए और जब आपको सर्व करनी हो गर्मा गर्म आप चाशनी को गर्म कीजिए, बनाइए तभी, और चाशनी इनके ऊपर डालिए। इससे भी कचौरियाँ एकदम गर्म बहुत अच्छी लगेंगी। या फिर आप जैसे हमने इन्हें पहले हल्का कच्चा तला था उस तरह से तल के आप निकाल दीजिए और जब भी आपको सर्व करनी हो आप इन्हें वापस से फ्राई कीजिए और सर्व कीजिए। जैसा भी आप खाना पसंद करें आप उस तरह से इनको बना सकते हैं। ये देखिए दोनों तरफ से जो कचौरियाँ हैं हमारी सिक चुकी हैं, अच्छी तरह से फूल रही हैं, कलर इनका चेंज हो गया, बस हमें ऐसा ही कलर चाहिए। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। और फ्रेंड्स ये जो हमारी कचौरियाँ हैं इनका जो साइज़ है मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो एक पर्सन के लिए एक कचौरी सफिशिएंट रहती है। ये देखिए हमारी जो कचौरियाँ थी वो बन के रेडी है। अब हम इन्हें सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए यहाँ जो मैंने चाशनी थी, अब ये जो गर्म कचौरियाँ हैं इन्हें आप या तो आप इनके ऊपर चाशनी डाल सकते हैं या फिर इनको चाशनी के अंदर डिप कर सकते हैं। यहाँ ये जो चाशनी थी उसमें मैं इन्हें डिप करूँगी एक बार। गर्मा गर्म को ही हमें डिप करना है। इससे क्या होगा कि निकालने के बाद जो हमारी कचौरियाँ हैं वो गीली नहीं रहेंगी। ये देखिए इस तरह से हम इसे डालेंगे और डालने के बाद में निकाल लेंगे। एक एक करके सारी कचौरियों को हम चाशनी में डिप करेंगे और डिप करके निकाल लेंगे। ये हमारी जो सारी कचौरियाँ थी चाशनी में हमने इन्हें डिप कर लिया है और जो हमने इसमें फूड कलर डाला था उसकी वजह से हमारी कचौरियों का जो कलर है वो भी बहुत ही अच्छा आया है। देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल एकदम मार्केट जैसी बनकर तैयार हुई हैं, एकदम से फूली और क्रिस्पी। अब बारी है चाशनी इनके अंदर डालने की। इसके लिए यहाँ मैं एक नाइफ़ की मदद से इन्हें बीच में से इस तरह से छेद कर लूँगी। आप फोक की मदद से, फिंगर की मदद से भी कर सकते हैं। क्योंकि ये गर्म है तो इसलिए मैं नाइफ़ की मदद से कर रही हूँ। इस तरह से करने के बाद में हम इसमें चाशनी डालेंगे। जो स्वीट शॉप्स होती हैं वहाँ भी इन्हें इसी तरह से सर्व किया जाता है। अब यहाँ एक एक चम्मच जो चाशनी है मैं इन कचौरियों के अंदर डाल दूँगी और आप चाहे तो आप जैसा मीठा खाना पसंद करें, कम या ज़्यादा, उसके हिसाब से चाशनी डाल सकते हो। देखिए इस तरह से हम चाशनी डाल देंगे और आप चाहें तो जो मावा है उसे ऊपर से भी इसमें डाल सकते हो और या ड्राई फ्रूट से गार्निश कीजिए। यहाँ मैं जो पिस्ता और जो बादाम की जो कतरने हैं उसे इससे गार्निश कर रही हूँ। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं या फिर जो चांदी का वर्क होता है उसे भी लगा सकते हैं। मार्केट में से इसी तरह से सर्व किया जाता है। और फ्रेंड्स आप एक चीज़ का और ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो आप इसकी स्टफिंग बनाते हो तो उसमें दालचीनी और जायफल का यूज़ आपको ज़रूर करना है। अगर आप उसमें दालचीनी और जायफल नहीं डालेंगे तो ये थोड़ा सा गुजिया जैसा सिमिलर टेस्ट देगा, और अगर आप दालचीनी और जायफल डालते हैं तो इसका टेस्ट बिल्कुल मार्केट जैसा होगा, जो कि हलवाई भी डालते हैं। तो इस बार फेस्टिवल सीज़न में या फिर ऐसे ही आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और सबको खिलाइएगा। सब आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। तो आपको अगर आज की मेरी रेसिपी है ये पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।